नहीं है, धांधली हुई है। इनके हारे हुए बंदे जो हैं, इनके हारे हुए एमपीएस एमएनए, वो आके कह रहे हैं कि यार हमें जबरदस्ती जितवाया जा रहा है, हमें जबरदस्ती। चूहे बिल्ली का खेल खेलने वाले टॉम एंड जेरी के डब्बू ये याद रख लें कि जो जेल में बैठे हुए शख्स की इतनी आवाज है कि वो अपनी कौम को बाहर निकाल रहा है। मैं थाने सीधा इत्थे आया क्योंकि खान साहब सच्चे ने, सच्चे लीडर ने, गैरतमंद ने, उन्हें हमेशा गरीब दा सोचा है। ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1971 ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ इंशाल्लाह ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों ते मित्रों की हाल तुहाडा मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मुआज़म जट ते सज्जनों अज जिद्दां कि तुहानूं पता सी कि फैसलाबाद की पूरे पाकिस्तान दे विच इमरान खान दी कॉल सी कि इलैक्शन दे विच जिहड़ी धांधली ओहदे खिलाफ असीं एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना ते इदां ही फैसलाबाद दे विच पुरअमन एहतजाज दी रैलियां निकल रही ने, पुरअमन एहतजाज हो रहा। मैं एक घंटा घर दे विच मौजूद हाँ और आवाम नाल असीं गलबात करके पुछांगे तुसीं अज एहतजाज क्यों कर रहे जी, तुहाडा एहतजाज करने दा मकसद की वा ते आवाम इस बारे की कहंदी है। आओ आपां आवाम को चलदे हां क्योंकि अज बहुत ज्यादा फैसले आए हैगे आवाम दे हक विच, क्योंकि तुहानूं पता कि रावलपिंडी दे विच कमिश्नर साहब ने जिहड़ा फैसला दिता वा उन्होंने कहा कि जो गल कीती तुहानूं पता सब नूं, और फैसलाबादी आवाम इस बारे की कहंदी है। आपां फैसलाबादी आवाम को पुछदे जाके, आओ फिर चलिए आवाम जी। भाईजान अज दे एहतजाज दे बारे की कहंदे हो? एहतजाज कर इमरान खान दी काल ते बाहर निकले सी, घंटा घर दे विच सख्तियां दफा 144 भी ला दी हुई है, लेकिन फिर भी तुसीं निकल आए हो। सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम अपने लीडर की सिर्फ एक कॉल पे निकले हैं कि ये आज के चूहे बिल्ली का खेल खेलने वाले टॉम एंड जेरी के डब्बू ये याद रख लें कि जो जेल में बैठे हुए शख्स की इतनी आवाज है कि वो अपनी कौम को बाहर निकाल रहा है। जब जिस दिन वो बाहर होगा उस दिन अपना हशर देखोगे कि तुम क्या होगा। ये कहते हो तुम लोग हमने मोटरवे बना दी है, मोटरवे ने बच्चों के पेट पाले, कभी मोटरवे ने आपके बच्चों की स्कूल की फीस भरी है, कभी मोटरवे ने आपके घर की बिजली का गैस का बिल भेजा है। मुझे बताएं टूल प्लाजा पे टैक्स, ये टैक्स इसका हिसाब मैं दे देता हूँ, चोरी कैसे होती है। आप सबसे टैक्स लेकर ये फौज खा जाती 70%, 30% रह गया। और जनाब अस यहाँ प्रोजेक्ट खोलन लगे हैं, खोलन लगे हैं प्रोजेक्ट होंगे। उस तो बाद जो अमरीका को कर्जा लिया फौजियां ने पा के अल्लाह मेरी बेली साइड दे। सर मैनू एक छोटी जी गल दसो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब तुहाडे तो एक करते, मरियम नवाज भी तुहाडी बेटी के साडियां धीआं भैणां वर्गी, सानू शौक नहीं है, असीं खुद धीआं भैणां वाले हां, सानू शौक नहीं है। लेकिन किसी दी धी भैन नूं नंगियां करके ओहदे बच्चों सामने 3 घंटे खिलारना और बंदा बेबस हो के रोड ते आके रो रहा और लख दी लानत तुहाडे ते मुसलमान तुसीं अपने आप नूं कहंदे हो बंदा कलमे याद नहीं होने, तुहानूं कबर याद नहीं है, कलमा की याद होना। तुसीं मुल्क नूं लुट के खा गए हो। मेरे कायदे आज़म दा मुल्क आज़ाद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह ते बनया सी और इन्हें बचाने लिए मरदम कहा टूटेंगे इंशाल्लाह। और असीं तब तक सारी रवांगे जब साडा खून टुटे ना हो जाए और इन्हां गले च फड़ के चौंक च लिया के टंगांगे इंशाल्लाह। बस कर जाएगा हेलो जनाब, तुसीं वेखिया कि आवाम बड़ी गम गुस्से दे विच है क्योंकि आवाम दा हक वा, आवाम कहंदी है कि साडा जिहड़ा हक वा सानू दिओ, असीं इलैक्शन दे विच जित्ते आ और सानू जितन दे विच जितना दे साडा जिहड़ा हक वा सानू दित्ता जावे ताकि की कहंदे भाई यार होर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर आया चीफ जस्टिस साहब, जनरल इलेक्शन तुझे नजर नहीं आया? ये इंट्रा पार्टी में ब्रीक ब्रीक नुक्स ये क्यों किया, वो क्यों किया? अब खिलाओ मैदान में, इतना बड़ा धांधली, इतना बड़ा अपनी वो रेगिंग, अरे क्या कितना बड़ा ये गलत काम है। इमरान ने लोगों के शऊर को बेदार किया है। असल में ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब लोगों की समझ में आ रहा है। सारे नबियों की मेहनत का महवर ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह था। सारे नबियों ने इसी पे बात किया कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। ये कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं सबसे कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के, अभी तो तुम हार चुके हो, अभी हार चुके हो, तुम्हें तस्लीम करनी चाहिए यार। और पीटीआई के बानी इमरान खान को जो सारी दुनिया का लीडर है उसके सुपुर्द हुक्मरानी करो ताकि वो इस मुल्क को बहरानों से निकाले। हमारी ये उनसे गुजारिश है जस्टिस काजी फायजी साहब से कि भाई इलेक्शन कमीशन ने ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਫੁੱਲ। इलेक्शन कमीशन का भी दबाव से सारे
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਘੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ। ਹਲੋ ਜਨਾਬ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਟਕ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਠਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਠੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੇਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਝੰਜੋੜੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਠੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, PTI ਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਤਰਾ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ? ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PTI ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ PTI ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1971 ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ادارے ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਚੌਂਕ ਘੰਟਾਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਨੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰੋ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ खान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई जान एहतजाज के बारे की कहते हैं जी? इमरान खान की काल ते एहतजाज कर रहे हैं फैसलाबाद के अंदर। लेकिन जी एहतजाज के बारे में ये है कि ये नज़रियाती लोगों का एहतजाज है। नज़रियात की बिना पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने वोट दिए हैं, वोट एक अमानत है। तो जो हुकाम बाला से गुजारिश है कि जो मैंडेट चोरी हुआ है और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने एन मौके के ऊपर नताइज को तब्दील किया है, इसको फौरी तौर पर कलअदम करना चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हक नहीं देना, अवाम को हक देना है। अवाम ये समझती है कि जो वोट है हम कास्ट कर रहे हैं, हमारा ही उम्मीदवार चुना जाएगा। लेकिन अगर उसकी वोट के मुताबिक जो है उम्मीदवार नहीं चुने जाते, असम्बलियों में नहीं जाते, तो फिर इसका मतलब है हम वोट ना दें। हुकूमत लैंड वास्ते कोई भी राजी नहीं हो रहा, नून लीग नहीं हो रही, पीपल पार्टी नहीं हो रही, कोई जमात नहीं हुकूमत लेना चाहती। तो हुकूमत पाकिस्तान का की बनेगा, केड़ा को आएगा वजीर आजम? मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। आगे चैलेंजेस इतने हैं कि ये लोग घबराए हुए हैं। चैलेंजेस को जब लीडर पूरा करता है तो उसके पीछे पूरी एक कौम खड़ी होती है। बिल्कुल। अगर इमरान खान कोई मुश्किल फैसला लेता है तो पब्लिक उसके साथ खड़ी होगी। अगर इमरान खान महंगाई करता है तो पब्लिक उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर ये चोर और इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी जाती है, पब्लिक इनका साथ कभी नहीं रहेगी। पब्लिक यही कहेगी कि इन लोगों को मुसल्लत किया गया है, अब चलाएं। ये जो एहतजाज, और आवाम खुद एहतजाज पे निकलेगी। मैं आज मीडिया के तवज्जुह से आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो अगर इनको हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है तो फिर किसी लीडर ने नहीं आवाम को निकालना, आवाम खुद सड़कों पर आएगी और इनका एहतसाब करेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आवाम खुद सड़कों पे आएगी। तुसीं देख रहे हो आवाम सड़कों पे आ ते आज आवाम होर जेडे बंदे इन्हां नाल गलबात करके पुछदे आ आवाम की कहंदी इस बारे। आज होगे आज सर एहतजाज दे बारे तुसीं की कहंदे? आज जेड़ा एहतजाज कर रहे हो इमरान खान दी काल ते एहतजाज कर रहे हो, की कहंदे आज दे जेड़े इलेक्शन दे विच धांधली कीती गई आ, फॉर्म 45 बदली कीते गए, ओदे बारे तुसीं की कहंदे? ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਬਾਕੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੀ ਗਿਆ ਜੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ? देखो जी एहतजाज हक सच की फतह है और ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੋਰ ਨੰਗੇ ਔਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, लेकिन लोगों ने इन्होंने असलियत दिखा दी थी कि हुकूमत ना लैंड दे काबिल नहीं हैगे। अच्छा भाईजान की कहंदे? भाईजान अगर कोई फैसलाबाद च लोटा होया ओनू इत्थे लटकाना सी घंटा घर दे उत्ते इंशाअल्लाह ताला ओदी खैर है नहीं जे कोई लोटा होया है तो फैसलाबाद विच कोई एमएनए कोई एमपीए कोई लोटा होया ते घंटा घर लटकाना इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਟਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ इंशाअल्लाह। भाईजान आज दे इhtजाज दे बारे सबसे पहले तो हमें हमारे पे पाबंदियां थी, अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर नहीं है। फैसलाबाद ने अपने वफा का नाम जो है वो बुलंद किया है और आज फैसलाबादियों ने बता दिया है कि वफा क्या चीज होती है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है अल्लाह के घर में हम अपना हक लेके रहेंगे और हमारा वजीर आजम भी बनेगा, हमारा गवर्नर भी बनेगा और हमारा सदर भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। मायूसी गुनाह है, हम मायूस नहीं है। हमें पता है कि जो इन्होंने चोरों ने डाकुओं ने किया है हमारे साथ वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके किसी भी एमपीए एमएनए से हल्फन पूछा जाए क्या कि धांधली नहीं हुई, वो कहेंगे धांधली हुई है। हमारे किसी वर्कर से पूछा जाए भैया हल्फन क्या आया कि वो कहेगा कि इंशाल्लाह ताला हम मेरिट पे हैं। इनका एक अदना सा अदना वर्कर भी कसम देने के लिए तैयार नहीं है धांधली हुई है। इनके हारे हुए बंदे जो हैं, इनके हारे हुए एमपीएस एमएनए वो आके कह रहे हैं कि यार हमें जबरदस्ती जितवाया जा रहा है, हमें जबरदस्ती विन किया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है वो आपके सामने, आवाम के सामने, मीडिया के सामने है। आज मीडिया दिखाए या ना दिखाए, आज मीडिया बकाऊ बन जाए, आज मीडिया लफाफा बन जाए, लेकिन जिंदाबाद, लेकिन आज जिंदाबाद, आज हम हक पे अड़े हुए हैं, हम हक पे डटे हुए हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के सिपाही हैं। आज इमरान खान ने कॉल दी, हम सब बाहर निकले आपके सामने है इंशाल्लाह ताला। पर एहतजाज कदों तक जारी रहेगा या एहतजाज दी कॉल सी एहतजाज रैली काट के तुसी एहतमाम कर दियो? देखें आज जो कमिश्नर साहब रावलपिंडी ने मैसेज चलाया कि जो हुआ वो आप देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। 1-2-4 दिन के अंदर अंदर ये जो विकटें इनकी कैम दैम थी वो भी गिरना शुरू हो गई है इंशाल्लाह ताला। हम साबित कदम है और ये एहतजाज इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा और अल्लाह हमारा हाथ दूसरा अपना निगहबान हो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके लिए आसानियां पैदा करे और अल्लाह ताला हमारे लिए और आपके लिए भी आसानियां पैदा करे। ये चोर है इंशाल्लाह ताला, ये खुद ब खुद इनके मुंह काले हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सर अगर सीटा तो सारी मिल जाएंगी वापस फिर तुसी हुकूमत बनाओगे या फिर भी तुसी दोबारा इलेक्शन करेंगे? इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमारी सीटें हैं। ये कह रहे नहीं है, इन्होंने चोरी की हुई है, सीटें हमारी मिल जाती हैं। हमारी सीटें इंशाल्लाह हमें मिलेगी, हम हुकूमत भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम साबित कदम है और साबित कदम रहेंगे इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सीटें आपने एक सवाल किया है कि सीटें अगर नहीं मिलती या मिल जाती है तो हुकूमत बनेगी कि नहीं, ये नहीं देंगे तो हम लेंगे क्योंकि हमारा हक है।
अगर आप ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤੱਕ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ 70,000 ਤੋਂ ਲੀਡ ਪੀਟੀ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਤ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 20 ਬੱਚੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। कमिश्नर पिंडी मेंटल ही लाया है। मेंटल नहीं, हम पागल तो है भैया। कमिश्नर पिंडी मेंटल लाया। ये अच्छे हाथ कंधों पे उतरे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आप परेशान ना हो और देखें इनके साथ होता क्या है। अपने मुंह के खुद खा रहे हैं, इनके मुंह पे खुद पड़ रही है इंशाल्लाह ताला। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ? भाईजान सानू खान साहब ने दिता शऊर, सब तो वड्डी गल है शऊर। मैं बिल्कुल नहीं पढ़िया हलफन कह रहा, लेकिन खान साहब ने सानू शऊर दिता है, खान ने शऊर दिता है, इस कदर शऊर दिता है। मैं 7 दिन थाने रह के आया, मैं थाने सीधा इत्थे आया क्योंकि खान साहब सच्चे न, सच्चे लीडर न, गैरतमंद न। उन्हें हमेशा गरीब का सोचा है। ते बाकी जिहड़ा पटवारियां ने मुल्क का हाल बेड़ा गर्क किया है मुल्क का, वो थानू भाईजान पता है। ठीक हो गया। मैं भाईजान वीडियो बनाना, वीडियो की वजह तो मेरा आए दिन अकाउंट ब्लॉक कर छड़ देना। मैनू को अकाउंट खान नू नहीं देंदा, मैं खान दे नाल आ, खून दे आखिरी कतरे तक नाल आ। खान साहब वास्ते माल, बच्चे, जान, हर चीज कुर्बान है। अगर कोई लोटा बनया फैसलाबाद च ते सब तो पहले मैं उनके को पूछांगा ए चौक दे विच अलफन मैं उन्हें तंगांगा क्योंकि मैं खान दा सिपाही हां, दीवाना। खान वास्ते कर जान माल कुर्बान है। जेड़ा लोटा बनया मैं अलफन उनके घर नू अग लावांगा। मेरा कुली दा कख नहीं रहेगा, मैं उन्हें भी नहीं रहन देवांगा। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਦਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ असल भाईजान ने खुद इनकी थानू औकात दा पता है। राणा सनावला दी की वैल्यू है सारी दुनिया नू पता है। एक चोर है, डाकू है, एक गरदार है, ये जालिम है। इन्हें लोगों का जो हशर किया तहरुल कादरी मदरसा सारिਆਂ ਨੂੰ याद होना है। औरतां दे पेटां 'ਚ नफैर मारे, ठीक हो गया। उस तो बाद जिथे साडा 1.5 लाख वोट है, रातों रात 50,000 की लीड तू पटवारी किवें जित के भाईजान? ठीक है, हरियाणा राती जीत रही है, हरियाणा राती जीत रही है। रातों रात पीर ने फूका मारिया तो 50,000 की लीड तो हार रही है भाईजान। समझदार नू इशारा काफी है, असी जीते हुए हैं। इतने जुल्म के बावजूद इन्ना साडा बल्ला ले लिया, इन्ना तलिया ने की जुल्म किते, फिर भी अवाम ने फैसलाबादी अवाम नू जानी मलंग दा सलूट है। जेड़ी बाहर निकली ते वोट पाया उन्हें सच दे नाल। खान साहब नू ना वोट पाया, पीटीआई नू ना जिताया। हुण इह जुल्म कर रहे ते साडी रिक्वेस्ट है कि साडियां सीटां जिहड़ियां ओरिजिनल हैं असी हलफन बयान कर रहे हैं। साडे पीटीआई दे सारे टैगर कुरान ते हलफ दे रहे हैं। ए क्यों नहीं भाईजान कुरान ते हलफ दे रहे? अगर सच्चे का मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान होने के हलफ चुके ना सर। ਹੈਲੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ